अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अक्सर देर करने वाले लोग इसे खो देते हैं। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों पर एक युग्म की आवश्यकता होती है। निर्देशांक x x डैश y डैश, ये क्या है? x अक्ष। इसे क्या कहते हैं? धनात्मक अक्ष। ऐसे ये धनात्मक और ये क्या है? ऋणात्मक अक्ष, और ये भी ऋणात्मक अक्ष। यहाँ जो भी बिंदु दिया गया है P, इसके निर्देशांक x, y। x अक्ष से जो y अक्ष से दूरी है वो कहलाता है x कोऑर्डिनेट, और जो x अक्ष से दूरी है वो कहलाता है y कोऑर्डिनेट। तो ये तो x हो गया, ये क्या हो गया? y। x, y, x निर्देशांक x अक्ष वाला, y निर्देशांक y अक्ष वाला। पहले को क्या कहते हैं? भुज, और दूसरे को क्या कहते हैं? कोट। भुज और कोट, x निर्देशांक और y निर्देशांक। बात आ गई होगी समझ में। निर्देशांकों पर एक बार और नजर डालें। चतुर्थांश आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, धनात्मक अक्ष, ये भी धनात्मक अक्ष। तो पहले में धन धन, ये कैसी है? ऋणात्मक, इधर धनात्मक। पहले x अक्ष का लिखा जाता है, तो ऋण धन। ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो क्या है? ऋण ऋण। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो क्या होगा? धन ऋण। अर्थात अगर किसी बिंदु के जो भी निर्देशांक दिए गए हैं वो अगर दोनों धनात्मक हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। अगर ऋण धन द्वितीय चतुर्थांश, ऋण ऋण तृतीय चतुर्थांश, धन ऋण तो चौथे चतुर्थांश में। मतलब तो इसका यही है, जैसे यहाँ पर पॉइंट बना लिया 3,4, तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 3। आपने देखा होगा
ग्राफ होता है इस तरीके से, ग्राफ एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 4। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिल गई वो पॉइंट मिल गया आपको 3,4। ऐसी इस बिंदु पर अगर विचार किया जाए तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 3 है। वाई अक्ष यहाँ तो शुरुआती होती है वाई अक्ष की, ये तो मूल बिंदु है, तो वाई अक्ष के लिए क्या है? 0। तो जो बिंदु जिसके निर्देशांक जैसे 3,0, 4,0, 5,0 यानी जिसका वाई निर्देशांक 0 होता है वो है बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, और जिसका एक्स निर्देशांक 0 होता है वो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है, और जिसके दोनों निर्देशांक 0 होते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो आप देखेंगे इसके लिए इधर हम लिखते हैं आपके लिए 3,5, 7,2, 8,3, 4,6, 2, 3, 2,0, 0,3, 4, 2, 0, -2, -3,0, 0,0। इस तरीके से ये बिंदु लिख दिए। अब इन्हें आपको ये पहचानना है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो पहले पर नजर डालें तो क्या है? पहला भी धनात्मक, दूसरा भी धनात्मक, और धन धन किस में आता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये किस में होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। पहला धन का, दूसरा ऋण का, ऐसा किस में होता है? चौथे चतुर्थांश में। तो ये किस में होगा? चौथे में होगा। फिर तो ये भी किस में? चौथे में होगा। ये किस में होगा? पहला ऋण का, दूसरा धन का किस में होता है? सेकंड में होगा। पहला ऋण का, दूसरा भी ऋण का किस में होगा? थर्ड में होगा। 2,0 वाई निर्देशांक कैसा है? 0। जब वाई निर्देशांक 0 है तो ये कहां पर होगा? एक्स अक्ष पर। इसमें एक्स निर्देशांक 0 है तो ये कहां होगा? वाई अक्ष पर। और ये धन और ऋण तो किस में जाएगा? चौथे में। 0,2 एक्स निर्देशांक 0 है तो किस पर होगा? वाई अक्ष पर। इसमें वाई निर्देशांक 0 है, कहां होगा? एक्स अक्ष पर। और इसमें दोनों ही 0 है तो कहां बनेगा? मूल बिंदु। आप अगर ये पॉइंट पहचानना केवल सीख जाते हैं तो परीक्षा में 2 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में इस तरीके से पहचानने के लिए एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पहला ही क्वेश्चन मिलता है आपको, पहले का कोई भी पार्ट दिया होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा जो भी हो, और एक फिर पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए अगर आप इनके चतुर्थांशों को ठीक से रिवाइज करते हैं और पहचानते हैं। पहले चतुर्थांश में धन धन, फिर ऋण धन, फिर ऋण ऋण, फिर धन ऋण। और अगर एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, वाई अक्ष पर है तो एक्स निर्देशांक 0 होगा, और दोनों ही अगर उसके बिंदु 0 है तो इसका मतलब वो कहाँ है? दोनों ही अगर उसके निर्देशांक 0 है तो वो कहाँ पर होगा? मूल बिंदु पर होगा। इस तरीके से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक्सरसाइज तब स्टार्ट करते हैं, पहले हम एक पॉइंट और बता दें आपको, एक पॉइंट और बता दें ये किस तरीके से होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे यहाँ तो क्या है, मूल बिंदु है 0,0, 0,0। यहाँ पर कोई एक बिंदु दिया गया 0,22, यहाँ पर कोई एक बिंदु दिया गया x, 0। या इन्हीं बिंदुओं को चाहो तो आप किसी मतलब चतुर्थांश में प्रवेश कर लिया। एक बिंदु यहाँ पर दिया है P, एक बिंदु यहाँ पर दिया है Q, एक बिंदु P दिया है और एक बिंदु Q दिया है। इसके निर्देशांक कितने हैं, x1, y1। इसके निर्देशांक कितने हैं, x2, y2। इनके बीच की दूरी तो PQ बराबर या PQ का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। PQ बराबर अंडर रूट के अंदर कैसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपका सूत्र x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इस तरीके से उन्हें निकाला जा सकता है। आगे देखेंगे प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 2,3, 4,1, 2,3, 4,1। तो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए कि जैसे ये इस तरीके से हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसके निर्देशांक आपको दिए गए 2,3, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 4,1। इनके बीच की दूरी चाहिए d मान लें। अगर इनके बीच की दूरी क्या होगी d, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे x1, y1, इस बिंदु को क्या कह दिया x2, y2। तो d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर x1 का मान कितना है 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग। अंडर रूट के अंदर माइनस 2 का वर्ग प्लस यहाँ 2 का वर्ग। अंडर रूट के अंदर ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। अंडर रूट के अंदर 8, कितना आया 2 अंडर रूट 2 और इकाई लिख दी मात्रक, क्योंकि ये क्या है उनके बीच की दूरी। सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट में है -5, -5,7 तथा दूसरा बिंदु दिया -1,3, -1,3। इसे भी मान लिया x1, y1, x2, y2। बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट के अंदर -5 प्लस का 1 हो जाएगा होल वर्ग 7 माइनस 3 का वर्ग। अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कितना आ गया 16 प्लस 16। अंडर रूट के अंदर 32 हो गए। क्या लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 मात्रक। बीच की दूरी स्पष्ट हो गई। ऐसे ही इसका एक पार्ट और बचा है,
उस पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट है ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस का बी। एक को मान लिया x1 y1, दूसरे को मान लिया x2 y2, बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a प्लस a होल स्क्वायर b प्लस b होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, दो बाहर आ गए, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक और आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो बीच की दूरी है क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो चाहे उसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख दें, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें। ऐसे यहाँ पर y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं, तब भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेम तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम आपके लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।